और मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्र के हिसाब से अब बड़ा होता जा रहा हूँ। फेसबुक पे कम उम्र लिखने से आदमी यंग नहीं हो जाता। मुझे कल भी किसी ने पूछा, आपने फेसबुक पे 70 क्यों लिखा हुआ। वो इसलिए लिखा हुआ है कि इस कंट्री के अंदर प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा महत्वता है। हम डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो डेबिट कार्ड के साथ अगर किसी डेट ऑफ बर्थ पता लग जाए तो पीछे रह गया सिर्फ सोशल सिक्योरिटी नंबर। उसके बाद तो दे कैन ब्रेक इनटू योर बैंक, दे कैन ब्रेक इनटू एनीथिंग दे वांट। सो सोशल सिक्योरिटी एंड डेट ऑफ बर्थ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको संभाल के रखना पड़ता है। तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ मैं चेंज करता रहता हूँ, ईयर चेंज करता रहता हूँ। एनीवे, बात कुछ सीरियस है आपसे करनी है। वो ये है कि यहाँ पे मेरे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये काफ़ी सालों से चल रहा है, पिछले जब से मैं उतरा हूँ 87 से ही चल रहा है। मैं उतरा हूँ 85 में हूँ यहाँ पे, लेकिन 87 से शुरू हो गया था। उसमें मेरी थोड़ी सी गलती ये थी कि मैं इज़राइल गया था एक इंटरफेथ ग्रुप के साथ। जब मैं वापस आया तो यहाँ मेरी फ़ाइलें खुल गई बहुत सारी। तो हर एजेंसी ने मेरे को इंटरव्यू भी किया, देखा भी, पूछा भी, छानबीन भी की पर सब ने क्लियरेंस दे दी थी कि ये कोई इंडियन गवर्नमेंट का बंदा नहीं है, शरीफ आदमी है। तो उन दिनों में पंजाब की बहुत प्रॉब्लम थी, तो लोग यही समझते थे कि ये शायद इंडियन गवर्नमेंट का कोई एजेंट वगैरह होगा। बात क्लियर हो गई, उनको भी समय लगा देखने में, पर उस चक्कर में मेरी किसी और से मेरे सींग फंस गए। वो फंसे, उसका कारण क्या है, वो लंबा चौड़ा कारण होगा, वो तो मैं नहीं बता सकता अभी। लेकिन वो लोग ड्रग का काम करते हैं। वो लोग इतने बड़े लोग हैं कि वो ड्रग का काम ही नहीं करते, वो इंडिया से आम ड्रग लाते हैं और सिस्टम उनको प्रोटेक्ट करता है, वहाँ का भी और यहाँ का भी। इतने बड़े लोग हैं, आप समझ सकते हैं। और उन लोगों ने पंजाब की जो पहली मिलिटेंट मूवमेंट थी उसके अंदर हथियार भी बेचे थे। बेचने और भेजना का एक ही मतलब होता। इतने थोड़े से पैसे बनाने के लिए वो उन्होंने बेचे नहीं थे, उन्होंने डिस्टर्ब करना था। लेकिन इसमें भारत गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। सो सुनने वालों को बड़ा अजीब लगेगा कि हमारे देश की गवर्नमेंट हमारे लोगों के लिए हथियार मंगवा रही है और हमारे लोगों को दे रही है। हमारे लोगों से हमारे पुलिस वाले और हमारे फौजी मरवाए जा रहे हैं, हमारे इन्फॉर्मेंट मरवाए जा रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियन। तो ये हो क्या रहा है? ये होता है, दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन द गवर्नमेंट। उस टाइम इंडिया की गवर्नमेंट का सेंट्रल जो था वो इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट नहीं था उस टाइम 80s में। तो वो ब्रिटिश ने जैसे भी इंडिया को छोड़ा था, वो काफ़ी हद तक वैसे ही सिस्टम था जिसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। एंड जो भी वो हुआ वो 80s में, उसमें इंडियन सरकार की कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था। वो सिस्टम तभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था। तो इसीलिए ही जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ उसको मैं ब्लू स्टार नहीं कहता। ब्लू स्टार ऑपरेशन इज़ कंटिन्यूएंस ऑफ दी जलियांवाला बाग। तो जिन लोगों ने जलियांवाला बाग करवाया था उन्होंने ही ब्लू स्टार करवाया, और उन्होंने ही इंदिरा गांधी को मरवाया, और उन्होंने ही ये दंगे करवाए जो भी कुछ हुआ। क्योंकि भारत सरकार को उस टाइम 50 साल नहीं हुए थे आज़ाद हुए को। और जो सुनने में आया है कि जब उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इनको चार्ज दिया था, उसमें 50 साल तक जो मेजर एजेंसीज थी वो उनके हाथ में थी, जिसमें इंटेलिजेंस वाज द वन। तो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस बनने के बाद थोड़ा सा इंडिया के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आई, इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी होती रही, लेकिन तब भी इनको समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या है उसका। सो इंटेलिजेंस एक बहुत एक इस तरह का हथियार है कि जिसको अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो आप अपने लोगों को, अपने घर को, अपने ही समाज को, बल्कि अपने आप को मार बैठेंगे इतना। क्योंकि एक दूसरे व्यक्ति के बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके टेबल पे पहुंच जाए तो आप क्या करेंगे? उसका दुरुपयोग ही होगा। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो, अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो आप क्या करेंगे? और मेरे भाई जैसे उठाई गिरे अगर यहाँ तक पहुँच जाएँ कि उनको इन्फॉर्मेशन किसी लोगों के बारे में मिलने लग जाए तो वो क्या करेंगे? दुरुपयोग ही करेंगे ना। मेरा भाई स्कूल ड्रॉप आउट है और उसको दिल्ली के वो बदमाश जानते हैं जिनके पास वो सॉफ्टवेयर भी है जो इज़राइल ने दिया, और उनके पास और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिससे वो किसी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं।
तो अगर मेरे भाई जैसे बेवकूफ़ लोगों को इन्फॉर्मेशन वो टेबल पे रख दी जाएगी तो वो क्या करेंगे? मिसयूज़ करेंगे। यही कुछ हुआ। एनीवे, अभी जो यहाँ पे माहौल बन रहा है वो इतना ख़तरनाक माहौल बन रहा है कि ये जो दर्शन सिंह धालीवाल नाम का आदमी है, ये मिल्वॉकी में रहता है जहाँ मैं पहले उतरा था। उनके खिलाफ मेरे सींग जो हैं वो बंधे हुए हैं बड़े समय से ही, अब फिर बांध दिए गए हैं। उसका मेन कारण है कि यहाँ पे राइट विंग मूवमेंट शुरू होने वाली है, ऑलमोस्ट पिछले साल से चल रही है। तो उसमें गोरे जो हैं, ये मिड वेस्टर्न स्टेट जो हैं, बीच वाले जो स्टेट हैं, इनके अंदर से इंडियंस को निकालना चाहते हैं। पर वो किस तरह के इंडियंस को निकालना चाहते हैं? जो टेक्निकली उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स में और तरह की चीज़ों में, पर मेनली लॉजिस्टिक ही है। लॉजिस्टिक को हम ट्रकिंग कहते हैं। तो ट्रकिंग में ये बहुत भारी एक हब बना हुआ है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, और डॉक्टरों के साथ इनका कोई कंपटीशन नहीं है, इंजीनियर्स के साथ, सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ इनका कोई कंपटीशन नहीं है। वो तो इनके नौकर हैं, तो वो तो इनके चाहते हैं कि वो सीख के हमारे लिए काम करें, तो इट्स ओके। डॉक्टरों से ये अनाप शनाप सर्जरियाँ करवाते हैं, गलत मलत। इंडियन डॉक्टर हैं सारे के सारे, जो लिख देंगे आपको, थोड़ी सी हाथ की प्रॉब्लम होगी तो लिख देंगे आपके हार्ट की सर्जरी की ज़रूरत है। तो इस तरह ये डॉक्टर्स को यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर में भी ऐसे होता है और कामकारों में भी ऐसे होता है। सो थोड़ा सा अभी रेशियल टेंशन जो है वो इस कंट्री में अभी भी है, और हो सकता है ये जोर पकड़े और हो सकता है ख़त्म हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। पर ख़त्म होने से पहले एक बार जोर पकड़ेगी, जैसे होता है। कभी कोई चीज़ ख़त्म होती है उससे पहले वो ज़्यादा मचती है। तो अभी सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर है, तो मैं आपको बहुत लंबा तो नहीं बता पाऊँगा, टाइम निकल जाएगा इसमें। लेकिन आप मेरे को अपनी प्रेयर्स में रखें, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पे बहुत सारे अटैक ऑलरेडी हो चुके हैं, मैंने आपसे खुल के कभी बातें नहीं की। विनीत शर्मा को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, और किसी को है को नहीं है मुझे नहीं पता। मेरे पीछे कई तरह के लोग रहते हैं, हर तरह का इंटरेस्ट होता है उनका। कुछ लोग बचाना चाहते हैं, कुछ लोग मारना चाहते हैं, कुछ लोग भगाना चाहते हैं, कुछ लोग इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना चाहते हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंस करते हैं कि अब ये करे। तो जैसे भी इंटेलिजेंस के हथकंडे होते हैं वो लोग अपनाते हैं, मेरे को डराने धमकाने, मिसयूज़ यूज़ एंड पुश करने के लिए। तो मैं उन सब हथकंडों को अच्छी तरह समझता हूँ। तो इसीलिए ही मैं आज तक किसी के हाथ में नहीं आया, और उनको भी बड़ी परेशानी हो रही है कि ये बंदा 30 साल 25 साल 40 साल ये किस तरह का आदमी है। लेकिन मैंने फिर भी ये नहीं है कि मैंने कंट्रीब्यूट नहीं किया है, मैंने किया है कंट्रीब्यूट, सेफ़गार्ड किया है इंटरेस्ट सिटीज़न्स का। लेकिन एक हद तक मैं ही जा सकता हूँ, उसके बाद मैं और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई ऑफ़िशियल नहीं हूँ, ना मैं इस तरह के लफड़े में पढ़ना चाहता हूँ, और अब उम्र निकल गई, हाँ, दोबारा स्कूल जाओ, लॉ डिग्री करो, ये करो, वो करो, फिर इट्स अ लॉन्ग शॉट। तो मैंने ये भी देखा है कि वो जो अंदर जाते हैं, जिनके पास बैजेस होते हैं, गन्स होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, वो टेक्निकली कुछ नहीं कर पाते। उनको फिर भी दूसरे लोगों के इन्फॉर्मेशन मांगनी और फ़िल्टर करवानी पड़ती है। एनीवे, सो बात लंबी हो गई, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कीप मी इन योर प्रेयर्स। तो यहाँ मामला बहुत ख़तरनाक है। तो आई डेफिनेटली डोंट वांट टू कम टू इंडिया इन ए बॉडी बैग। तो अब तो मेरा कोई है भी नहीं है वहाँ पे, तो यहीं जला मार देंगे अगर कुछ हो गया तो किसी के रिश्तेदार हों तो बंदा कहता है ये हमारे को बॉडी भेज दो, तो वहाँ ही मेरा तो ये भी नहीं होने वाला। और मेरी मन की बहुत इच्छा है कि मैं मरना श्री गंगानगर में चाहता हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, उसी मिट्टी के अंदर मैं समाना चाहता हूँ। सो जिस तरह का भी माहौल बन रहा है मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, लेकिन आप प्लीज़ कीप मी इन योर प्रेयर्स एंड थॉट्स, एंड होपफुली आई विल गेट आउट ऑफ दिस अगेन as I have in the past, but this is a lot more serious than the previous थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे कुछ आपको मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, यह मामला ज़्यादा गंभीर है। तो यहाँ अगर गोली चलनी होगी तो बहुत जल्दी चलेगी, और बहुत सारे लोग मरेंगे इधर, और आपस में बहुत से लोगों की दुश्मनियाँ पड़ेंगी, और बहुत सारी गैंग जो है वो प्रकट होंगे, ऐसे कह लो। सो होपफुली कीप मी इन योर प्रेयर्स, एटलीस्ट आई वांट टू बी सेफ, बिकॉज मेरा यहाँ को है नहीं है, ना को पीछे है, तो आप ही लोग मेरे हो। और मैं गंगानगर में जितनी जल्दी हो सके आगे कोशिश करना चाहता हूँ कि वहाँ मकान बना के वहाँ रिटायर होकर बस वहीं रहूँ। दिल्ली में सीमा से बात होती रहती है, वी माइट गेट टुगेदर अगेन। उसका इंटरेस्ट दिल्ली में रहने का है, मैंने भी दिल्ली में रहना है, लेकिन मैं गंगानगर में अपना मकान बना के वहाँ पे अपना जो भी समाज का थोड़ा बहुत हो सकेगा करेंगे, नहीं हो सके तो आई वांट टू रिटायर, एंड दैट्स वेयर आई वांट टू लिव। सो बस आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आप मुझे अपनी प्रेयर्स और अपने उसमें प्रार्थना में रखें, और सबका ये अच्छा विश करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।